नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन साहू। आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कैसे होता है। कई लोगों के साथ बहुत गलत धारणाएं, गलत विचारें आती हैं कि नशा मुक्ति में कुछ गलत चीज़ें तो नहीं होती। अपने बच्चों को भेजने के लिए बहुत घबराते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इलाज कैसे होती है। देखिए, नशा एक तो मानसिक बीमारी है, जो कि दिमाग का बीमारी है। तो वो स्वयं से कभी नशे में के लत में फंसा हुआ इंसान स्वयं से कभी नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेने आएगा नहीं। तो उसको घर वालों को ज़बरदस्ती करके या तो नशा मुक्ति की टीम को बुला के उनको भेजा जाता है। क्या वो नशा मुक्ति में रह पाता है आसानी से? देखिए, पहले वो नशा में रहता है तो उनको रहना बहुत मुश्किल होता है। 1, 2, 3 दिन तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो नशे धीरे धीरे शरीर से उतरते जाती तो फिर से नशे की डिमांड करती है। तो बहुत क्रेविंग होती है उनको। विड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं 20 से 21 दिन। तो धीरे धीरे अगर विड्रॉल सिम्पटम्स नहीं आते तो रहना आसानी है, लेकिन 20 से 21 दिन अगर विड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं तो 20 से 21 दिन उनको तुरंत नशे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बॉडी कंपन होती है, घबराहट होने लगती है। तो 20 से 21 दिन उनके लिए बहुत तकलीफदायक रहती है। अगर विड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करते हैं, तो विड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए MD डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, ये सब की मदद लेते हैं। नर्सिंग स्टाफ एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो उनको दवाइयाँ देके धीरे कंट्रोल किया जाता है। जब वो और उनकी ब्लड चेक करते हैं ताकि वो नशे में कुछ नुकसान तो नहीं किए हैं। जब उनको हम दवाई देते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। जब वो पूरी तरह से धीरे धीरे रिकवर होते हैं, क्रेविंग ख़त्म होती है, तब उनको समझ आता है कि अरे यार, मैं तो नशा करता था, स्वयं के लिए मेरे लिए नुकसान है। तो जब उनको समझ आने लगता है तो वो खुद से रहने लगते हैं। जब खुद से रहने लगते हैं तो एक दिनचर्या में आ जाते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, सब ये प्रोसेस में आते हैं। तो अपने आप को खुद से मोटिवेट कर पाते हैं और स्वयं को समझ आता है कि मैं जो नशा कर रहा था वो मेरे लिए ही नुकसान था। उससे पहले तो उनको समझ आती नहीं थी, क्योंकि वो एंजॉय के रूप में लिए रहते हैं और जो उनको लत बन गई रहती है। तो वो नशा मुक्ति में कभी स्वयं से आना नहीं चाहेंगे। या अगर आपके घर में भी कोई इस नशे की लत में फंस गए हैं तो उनको आप ज़बरदस्ती करके या तो उनको आपके लिए कदम उठाना पड़ेगा कि ऐसी संस्थाओं पे उनको एडमिट करना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो पाएँ। ना ही यहाँ मारपीट का आपको शिकायत मिलेगा, ना ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जो नशा करता रहता है वो स्वयं हाइपर रहता है, उसको प्यार से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिलासपुर नशा मुक्ति केंद्र से मिलन साहू। आपके घर में भी कोई नशे से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और घर में परेशान कर रहे हैं, गिरी कलेश कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को मारपीट कर रहे हैं, तो आप हमें संपर्क करिए और उनको नशा मुक्त जीवन जीने का मौका दीजिए। धन्यवाद।